आदाब दोस्तों, मुखातिब हूँ। आज मैं फिर आपके सामने। आज का टॉपिक है कि इतना सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोरोना इतना ज़्यादा सेकंड स्ट्रेन क्यों फैल रहा है। तो इसके कई रीज़न्स है दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। आज थोड़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर से इधर से उधर जा रहे हैं अननेसेसरी, उन लोगों को भी कोविड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोग इमोशनल होकर बर्थडे बना रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, वहाँ पर फोटोग्राफी करवा रहे हैं, मास्क को नीचे कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए, उस वजह से भी फैल रहा है। एक गेट टुगेदर हो रही है कहीं किसी ऑफिस में, या लंच चल रहा है, तो लोग इतने नज़दीक बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उस रूम में वेंटिलेशन भी नहीं है, और सभी लोग खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के खाना भी शेयर कर रहे हैं, और शेयर नहीं कर रहे हैं तो इतने नज़दीक बैठे हैं कि एरोसोल्स जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ट्रेवल करके। तो इससे भी कोविड काफ़ी फैल रहा है। उसके अलावा लोग बाहर से खाना भी बुलवा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये भी सब चल ही रहा है। मास्क, अभी वैक्सीन के बारे में भी दिमाग में ये बैठा लिया कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, तो अब कोई कोरोना होने के चांसेस नहीं है। तो आपको बता दूं कि वैक्सीन लगने के बाद भी, मतलब सेकेंड डोज लगने के 15 डेज़ बाद ही कुछ इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू होती है, जब तक सावधानी की ज़रूरत है। और उसके बाद भी मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस, ये सब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। लोग धार्मिकता का भी बहुत ये कर रहे हैं। धर्म के नाम पे भी सब कोई मेले लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आयोजन कर रहा है, कोई सामाजिक भंडारे कर रहा है। तो ये भी इस टाइम में कोविड में स्ट्रेन 2 में ये ठीक नहीं है अभी। मतलब इन चीज़ों को सभी को आगे आके रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को जो है इमीडिएट, अगर उनको लगता है कोई सर्दी खांसी जुकाम लक्षण है कोई पेशेंट में, तो तुरंत ही उसको एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि जितनी जल्दी उसको डायग्नोसिस मिलेगी उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको। 4 दोस्त खड़े हुए हैं गुटखा लेके, तो एक दोस्त ने अपने जेब से गुटखा निकालता है कुछ इस तरीके से, उसके बाद वो घिसता है इस तरीके से और बोलता है यार ले तू भी खा, ले दोस्त तुम भी खाओ, लो लो आप भी खाओ। अब एक ही हथेली पे रखे हुए हैं और उसी हथेली पे से सब लोग गुटखा खाए जा रहे हैं। तो मैं भी पॉसिबल कि अगर उनमें से कोई एक भी कोविड पॉजिटिव है तो सब में स्प्रेड हो जाने के चांसेस। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये हो रही है चीज़, ये मेरी आंखों देखी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये है कि लोग अपने घर में भी कुछ इलाज शुरू कर देते हैं जब देख रहे हैं कि लक्षण हैं। तो हेल्पलाइन नंबर जो भारत सरकार ने दिया हुआ या राज्य सरकार ने दिया, उस पर ना डायल करके, अगर डॉक्टर नहीं भी मिल रहे हैं आपको ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। सब चीज़ 104 नंबर पे, जैसे भोपाल का नंबर, उस पर डायल करके आप हेल्प ले सकते हैं। वो भी लोग नहीं कर रहे हैं, वो घर में ही अपने काढ़े वगैरह से चालू हो जाते हैं और बस वो तो बोलते हैं कि हमने काढ़े से दबा दिया। तो इस तरीके की नेग्लिजेंसी भी बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है। और लोग गोलगप्पे भी खा रहे हैं, कुछ गोलगप्पे भी चल रहे हैं, बर्गर भी चल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 4 दिन गोलगप्पे नहीं खाएंगे, 4 दिन आप बर्गर नहीं खाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। और दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो स्टडी आई है वो रिवील करती है कि जो एरोसोल्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट अभी ट्रेवल करते हैं, और ये कोरोना वायरस जो है एरोसोल्स अगर कैरी हो जाता है उनमें, तो हवा से फैलने के लिए ज़िम्मेदार होता है कोविड वायरस। और कोरोना का एक ये भी बहुत बड़ा कारण बताया गया है। बहरहाल अभी तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी, और अभी तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे जैसे वैक्सीनेशन में आपका नंबर आता जा रहा है, आप वैक्सीन को लें और सभी जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन करें, प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करें। और अभी कल अविनाश जी ने एक फरमाइश करी थी मुझसे, वुडरूफ कंपनी में है वो, और उन्होंने बोला था कि सर कुछ ऐसा कोविड पे ये भी जानकारी देते रहिए। तो उसी सिलसिले में, उस कड़ी में आज जोड़ते हुए ही मैं ये पेशकश कर रहा हूँ। और 2 गज़ की दूरी बनाए रखें दोस्तों। 2 गज़ की दूरी आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। 2 गज़ की दूरी आपके परिवार को बिखरने से बचा सकती है। 2 गज़ की दूरी आपके समाज को बचा सकती है। और ये 2 गज़ की दूरी के लिए मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं और शमशानों में लाश बिछी हुई हैं, अभी तो 2 गज़ की दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा मुनासिब लग रहा है। और आज तो बस यही कहूँगा कि कोविड ने सबके हाल ख़राब कर दिए हैं, और यूँ जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, यूँ जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए।
इस जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इस जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, इस जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। तो 2 गज की दूरी दोस्तों बनाते चलिए और गाइडलाइन का पालन करते चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, और अपने आप को कोविड से, न्यू स्ट्रेन से बचाते चलिए। थोड़ा बहुत भी अगर लक्षण है तो फीवर क्लिनिक पे जाएं, अपनी जांच करवाएं और वहाँ पे अपना सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। ये आपका जीवन बचा सकता है दोस्तों। बस ये सच है कि हम ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए हैं और इतने हुए करीब के दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये दूरी अच्छी होती है, 2 गज की दूरी दोस्तों। आता रहूँगा आपकी खिदमत में। इस तरीके से पेशकश देते हुए बड़ा मुश्किल होता है समय निकालना, और इस तरीके की पेशकश जारी रहेंगी दोस्तों। ये जंग जारी रहेगी जब तक कोविड है, क्योंकि हारना नहीं है दोस्तों। छोटी सी बात बोलूँगा जाते जाते, कल भी जंग थी यारो, आज भी है जंग जारी, कल भी जंग थी यारो, आज भी है जंग जारी, कल भी जंग थी यारो, आज भी है जंग जारी। आदाब दोस्तों।